सभी भाइयों को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी धमाका पे धमाका किए जा रहा है। पांचवें दिन, आई थिंक चौथे दिन लगातार यहाँ पर अपर सर्किट लगी है। और जो खबर निकल कर आ रही है और भी धमाकेदार है। अभी सर्किट रुकने वाली नहीं है। 20 डेज ईएमए को इसने क्रॉस आउट कर दिया, जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। और अब तो आप बस देखते जाओ। यहाँ पर पीएनडल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट है। पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं। शायद ही कोई आपको अपना पीएनडल पोर्टफोलियो दिखाता हो। ज्ञान सभी देंगे, लेकिन अपना पोर्टफोलियो कभी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि करते ही नहीं है तो दिखाएंगे क्या। हम सारा कुछ आपके सामने रखते हैं। चलिए बिना समय गवाए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज की यदि हम बात करें सुजलॉन एनर्जी की, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर ऑर्डर जो है अभी भी लगे हुए हैं। लगभग 1 करोड़ 60 लाख शेयर्स खरीदारी के लिए लगे हुए हैं और एक भी शेयर यहाँ पर बिकवाली के लिए नहीं है। मतलब कि जबरदस्त ऑर्डर्स लगे हुए हैं। बाइंग की जो इंटेंसिटी है ज़बरदस्त है और अभी स्टॉक रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल जैसा कि मैं आपको 52 53 54 रुपये पर जब इसने लोअर सर्किट मारते मारते जब ये बड़ी गिरावट हो रही थी, उस समय 10-10% की गिरावट हो रही थी, उस समय भी मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई साहब पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक आपको इस लेवल पर दोबारा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक जो है 53-54 रुपये से उठा है और 1 2 3 4 20% की तेज़ी पिछले 4 दिनों में आ चुकी है। 10% की सर्किट होती तो 10-10% की भी सर्किट लग जाती। इतनी तेज़ इंटेंसिटी है बाइंग की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ख़ासकर आज यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 डेज ईएमए के ऊपर इसने क्लोज दे दिया है। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि यदि यह 20 डेज ईएमए के ऊपर क्लोज दे देता है तो उसके बाद ऊपर की ओर जो तेज़ी है वो कंटिन्यू हो जाएगी। क्योंकि इसका पास्ट आप देख सकते हो कि जब भी इसने 20 डेज से ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी है, उसके बाद स्टॉक कभी रुका नहीं है। सपोर्ट लेता है यहाँ पर, फिर भागता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर भागता है। लेकिन जैसे ही इस 20 डेज रेड वाली लाइन के नीचे क्लोज करता है, उसके बाद गिरावट शुरू हो जाती है। जो कि आप गिरावट देख सकते हैं 86 के बाद जो गिरावट हुई थी, तो इसने 20 डेज ये वाले को नीचे की तरफ काटा था और बॉटम 53 से 54 रुपये का बना दिया था। तो उसी समय मैं आप लोगों को बोल रहा था, जैसे देखो मेरी जो एवरेज बाइंग है, मैंने आपको दिखाया है कई बार 69 की मेरी एवरेज बाइंग है। अभी 65 है, अभी भी 5-6 हज़ार का नुकसान है। ठीक है, तो मैंने भी नीचे के लेवल पर बाइंग किया था। एवरेज करते करते जो है मैं अपने प्राइस को 69 पर ले आया। तो जितनी गिरावट होती है, ये स्टॉक ऐसा है कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं। 53-54 रुपये पर आपने ऐड किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। अब जो है यहाँ पर देखिए टारगेट की यदि हम बात करें तो टारगेट जो है 71 रुपीज़ का दिया जा रहा है। तो वो तो आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर अचीव होता हुआ नज़र आ जाएगा। 2 दिनों के अंदर आपको 71 रुपये का भी टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आएगा। जिस तरह से यहाँ पर इंटेंसिटी बनी हुई है बाइंग की, बिल्कुल भी आप ना सोचे कि यहाँ पर अभी सर्किट रुकने वाली है। 4 दिन तो हो गए, अब पता नहीं कहाँ तक यह तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बीच हम बात कर ले खबरों की, तो यहाँ पर देखिए सुजलॉन एनर्जी शेयर जो है 5% की तेज़ी लगी है। चौथा दिन लगातार यहाँ पर 22% की तेज़ी हो चुकी है। अपने बॉटम से 20 में बोल रहा था, 22% की तेज़ी आ चुकी है। और आज के डेट में 42.7 पर आरएसआई ट्रेड कर रहा है। मतलब कि अभी भी यह ओवरबाउट जोन में नहीं है। देखिए काफ़ी गिर गया था और इतनी नीचे के लेवल पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, इसलिए लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर माल उठाया है। मैं आपको बता भी रहा था कि आप माल उठाओ, आप माल उठाओ, आप माल उठाओ, क्योंकि यह कोई पेनी स्टॉक नहीं है। ये आपके पैसे डूबेंगे नहीं, अभी नहीं तो 1 महीने के बाद आपको पैसे जो हैं वो रिटर्न सॉलिड देंगे ही देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजलॉन मैनेजमेंट ने CNBC TV 18 के साथ आज बात की और उन्होंने कहा है, क्या कुछ कहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 100 गीगावाट ऑफ विंड पावर विल बी रिक्वायर्ड टू मीट द डिमांड प्रोजेक्ट ऑफ 2000 डिमांड जो प्रोजेक्टेड है 2030 तक का, जो 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है, उसमें से विंड एनर्जी के लिए अभी भी 100 गीगावाट का टारगेट है। 100 गीगावाट पूरा करना पड़ेगा। करंट ऑर्डर बुक जो है वह अभी तक का हाईएस्ट एवर पर 5.1 गीगावाट पर पहुंच चुका है। जेपी चसलानी CEO सुजलॉन के उन्होंने कहा है, नोटिंग दैट 54% जो ऑर्डर है वह कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है। मतलब जो इंडस्ट्री बड़े बड़े उद्योगों जो लगे हुए हैं वहाँ से ऑर्डर जो है 54% का आता है। चसलानी ने आगे कहा कि विंड पावर जो है वह चीपर रहने वाला है, इज़ बिलीव्ड टू बी चीपर देन सोलर पावर। ठीक है, सोलर पावर से भी सस्ता रहने वाला है। 2/3 जो है विंड जनरेशन मई से सितंबर के बीच में, मतलब कि 75% के आसपास का जो जनरेशन है विंड का, वो मई से सितंबर के बीच में ही होता है। विंड पावर एलोन कैन नॉट मीट डिमांड, उसके साथ में जो डिमांड है 500 गीगावाट का, उसके लिए विंड पावर के साथ साथ सोलर और स्टोरेज सिस्टम की भी ज़रूरत है। विंड पावर इज जनरेटेड ड्यूरिंग पीक डिमांड आवर्स ही सेड, उसको बाद में स्टोर भी करना पड़ेगा।
वी एम चसलानी का कहना है कि हम हमारा जो उद्देश्य है टू कंसिस्टेंटली ग्रो एट अ हायर रेट देन वी हैव इन द पास्ट विथ विंड टर्बाइन बिजनेस में भी साइक्लिक वी विल कंटिन्यू टू एक्सपेंड आवर सर्विस सेगमेंट एज वेल। तो यहाँ पर देखिए साइक्लिक जैसा कि आपको ऊपर में अभी समय बताया 3 से 4 महीने का समय बताया, उस पीरियड में अच्छा काम होता है विंड पावर के अंदर, विंड एनर्जी के अंदर। ये साइक्लिक नेचर का बिजनेस है, इसलिए कंपनी जो है अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने का यहाँ पर विचार कर रही है। ग्लोबल फर्म जो है मॉर्गन स्टैनले ने अभी अपग्रेड किया था, कल के डेट में जो खबर निकल कर आई थी उन्होंने अपग्रेड किया था, इक्वल वेट से ओवर वेट की रेटिंग्स दी थी और अपने टारगेट को 71 पर रखे हुए। हालांकि इससे पहले 78 का था, थोड़ा सा यहाँ पर कम करके 71 किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ बाइंग यहाँ पर चल रही है वो 78 और जो ऑल टाइम हाई है 86 वह भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मॉर्गन स्टैनले ने लिखा है कि स्टीप करेक्शन जो हुआ था शेयर्स में वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी शेयर होल्डर्स के लिए इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। ब्रोकरेज का फर्दर यहाँ पर मानना है कि विंड एनर्जी का जो सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोट एंड दैट coupled with the growth opportunity for wind original equipment manufacturer are strong factor behind its bullish stance। देख सकते हैं यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले ने 2025 का जो इसका सेल्स वॉल्यूम है उसको डाउन किया है, 1.3 गीगावाट कर दिया है 1.5 गीगावाट पहले से। हालांकि 25 से 27 के बीच में जो टोटल सेल्स वॉल्यूम है वह अभी भी बना हुआ है 7.15 गीगावाट पर। सुजलॉन का मार्केट शेयर जो है वह भी 35 से 40% 2027 तक बढ़ जाएगा, हायर दैन इट्स करंट मार्केट शेयर जो कि 25% एट प्रेजेंट अवेलेबल है। आउट ऑफ द 5 एनालिस्ट 5 में से जो है 3 बाई की रेटिंग्स दे रहे हैं और 2 होल्ड के लिए कह रहे हैं, सेल के लिए कोई नहीं कह रहा है। स्टॉक हैज़ रीजन 70% इस साल की यदि बात करें तो 70% की तेज़ी आ चुकी है। फर्दर दूसरी अपडेट की यहाँ पर हम बात करें तो देख सकते हैं कि जियोजीत फाइनेंशियल्स ने 68 रुपये का टारगेट दिया है, जो कि कल के डेट में ही आपको पूरा होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर जियोजीत फाइनेंशियल्स ने बाई की रिकमेंडेशन दिया, सुजलॉन एनर्जी में 68 का टारगेट दिया जो कि 9%, कल के डेट की जो क्लोजिंग थी 62.35 से 9% ऊपर थी। 52 वीक हाई से 30% की गिरावट हो चुकी थी स्टॉक के अंदर, अब जो है वह वापस 22% कवर कर चुका है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट बची नहीं है। स्टॉक जो है वह फिर से आपको 86 का लेवल पर जाता हुआ नजर आएगा। आपको क्या लगता है कि स्टॉक अब कहाँ तक जाकर रुकेगा? कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।